बादल को घिरते देखा है, किसने लिखा है? ये नागार्जुन, ठीक है। अब नागार्जुन जी जो है, ठीक है, उनको नेचर से बहुत प्यार है, उनको नेचर प्रकृति से बहुत प्रेम है, तो उसी से रिलेटेड उन्होंने लिखा है। क्या लिखा है इसके बारे में? इन्होंने इसको बेसिकली, माने ये जो पोएम है उसमें हमें बादल का वर्णन बहुत दिखेगा, ठीक है, अलग अलग वेज में, अलग अलग जगह। और बादल के साथ उन्होंने किसका साक्षात किया है, माने नॉट ओनली बादल, बादल के साथ और कुछ चीजें हो रही है हर एक पैराज में, वो भी यहाँ पे वर्णन किया गया है। नंबर 1, ठीक है, फोकस बादल पे है, पर्वत की जगह पे भी बहुत फोकस रहेगा इस पोएम में। प्लस कुछ ना कुछ हर एक पैरा में कुछ एडिशनल बातें बताई जाएंगी कि जब वो माने वो जगह पे जब वो थे, तो उस जगह पे बादल के साथ उन्होंने और भी कुछ देखा था। तो हर एक पैरा में पैरा वाइज कुछ ना कुछ आते रहेगा। तो आप लोग अपना पेंसिल लेकर बैठो, स्टार्ट करते हैं। अमल धवल गिरी के शिखरों पर, अमल माने स्वच्छ, ठीक है, क्लीन, धवल माने सफेद, धवल इज व्हाइट, सफेद, गिरी के शिखरों, पर्वत की चोटी, गिरी हिमालय को बोलते ना गाइस, आपने कितना पढ़े हैं हिंदी में, तो ये सब तुम लोग कितना बचपन से पढ़ के आए हैं। तो गिरी के शिखरों माने पर्वत की चोटी पर। तो यहाँ पे क्या, अच्छा सेकेंड लाइन पढ़ते हैं उसकी बात समझाते हैं। बादल को घिरते देखा है, माने पहला पैरा में पहला पद में बादल को उन्होंने कहाँ पे घिरते हुए देखा है, कहाँ पे मंडराते हुए या आते हुए देखा है। तो सबसे पहला वर्णन किया गया है पर्वत की चोटी पर। और कैसा है? बहुत ही स्वच्छ है, सफेद है, पर्वत का रूप बता रहे कैसा है, बहुत ही सफेद और स्वच्छ है। वहां पे उसने किसको, उसने बोल रहे उनको, माने उन्होंने किसको देखा? उन्होंने देखा है पर्वत, बादल, ठीक है, पर्वत की चोटी पर जब वो थे, या जो भी बोल लो, पर्वत की चोटी जो सफेद है, स्वच्छ है, वहां पे किसका साक्षात किया? अपने बादलों को घिरते वहां पे देखा है, मंडराते देखा है। छोटी छोटी मोती जैसे, अब इसका कंपैरिजन किया गया है, ठीक है, किसी का किसी के साथ कंपैरिजन किया गया, किसका किससे, लाइंस में देखेंगे। छोटी छोटी माने छोटे छोटे मोती जैसे, मोती होता है ना अपना स्टोन जैसा मोती, ठीक है, उनके शीतल, शीतल माने जो ठंडक प्रदान करती है, तुहिन कणों के, तुहिन माने ओस की बूंदे, ड्यू ड्रॉप्स बोलते हैं अपने जिसको, ठीक है, ओस की बूंदे को, मानसरोवर के उन स्वर्णिम, मानसरोवर क्या, झील है ना, अपना लेक, मानसरोवर के उन स्वर्णिम, स्वर्णिम माने सुनहरी, गोल्डन, कमलों पर गिरते देखा है। माने तुम्हारा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो ओस की बूंदे है, ठीक है, ओस की बूंदे, ड्यू ड्रॉप्स, ठीक है, वो जो अपने बूंदे पड़ती है, अब वो जो बूंदे पड़ रही है, वो किसके ऊपर बूंदे पड़ रही है? कमल के फूल के ऊपर। नंबर 1 क्लियर करो अपना चीज। सबसे पहले बोला कि कमल के फूल के ऊपर क्या पड़ रही है? ओस की बूंदे। पर जैसे ही माने होता है ना, ओस की बूंदे उसको उसके ऊपर पड़ी हुई है, परंतु जो ओस की बूंदे कमल के फूल के ऊपर दिख रही है, वो हमें किसके समान दिख रही है? मोती के समान। वापस से, हमारा कमल का फूल है, ठीक है, रहता है जैसे लेक अपना सरोवर ये सब में, तो जो कमल का फूल है उसके ऊपर क्या है? ओस की बूंदे है। और वो ओस की बूंदे किससे कंपेयर किया? वो ओस की बूंदों को मानो, माने उनको ऐसा लग रहा है देखकर वो ओस की बूंदे जैसे मोती चमक रहा हो, मोती, ऐसे करके बोला जा रहा है। बादल को घिरते देखा, और उसी सराउंडिंग में किसको देखा? बादल को घिरते देखा है। वापस से यहाँ पे ये बोला, तो अभी तक हम लोग फर्स्ट पैरा में क्या पढ़े? हम लोग फर्स्ट पैरा में पढ़े हैं कि जो हिमालय पर्वत है, माने जो पर्वत की चोटी है, बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है, वहां पे इन्होंने बादल को घिरते देखा है। और अपना जो पर्वत की चोटी है, जो पर्वत है, वो कैसा है? स्वच्छ है, सफेद है ना। और सफेद बोलो तो क्यों लग रहा है? बोलो, जो पर्वत है वो सफेद का फीलिंग क्यों दे रहा है? कौन बोल पाएगा? एनीवन, कोई भी बोलो। स्नो। कौन बोला अभी? कौन, हु सेड? अलग, ओके, स्नो, वेरी गुड, क्योंकि बर्फ से ढकी हुई है इसीलिए सफेद बोला गया है। वेरी नाइस पलक, क्यों सफेद बोला गया है बोलो? क्योंकि वो बर्फ से क्या है? ढकी हुई है। वेरी नाइस। और क्या समझाया इसमें? कौन बोलेगा? फर्स्ट पैरा में अभी तक क्या क्या पॉइंट्स बोले हैं? एनीवन जो रिपीट करना चाहे? एनीवन, जल्दी से फटाफट, कोई भी अनम्यूट करके बोलो, बोलो बोलो। समृद्धि चलो बोलो।
समृद्धि से। समृद्धि कम ऑन, फटाफट समृद्धि, अनम्यूट योरसेल्फ। या और कोई, एनीवन? कितना इजी था तो बोलो, जल्दी से रिपीट करो। कोई भी बोलना चाहे, पलक बोलना चाहेगी, कौन बोलना चाहेगा, फटाफट रिपीट करो। मैम इसमें बोल रहा है कि जो बादल है, जो पोएट है उसको बादल गिरते हुए माउंटेन टॉप पे दिख रहा है, जो बहुत ही मतलब स्वच्छ और है ना सफेद है, और जो ओस की बूंदे हैं वो कमल के फूल, कमल के ऊपर पड़ी हुई है, और वो ऐसा प्रतीत कर रही है जैसे कोई मोती उसके ऊपर रखा हुआ है। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड पलक। तो यहाँ पे चेतना बब्बी जस्ट आए थे तो आप समझे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सफेद सफेद पर्वत है, ठीक है, जो बहुत स्वच्छ है। और उसको सफेद क्यों बोला गया? इसके लिए बोला गया क्योंकि वो बर्फ से ढकी हुई है, नंबर वन। फिर यहाँ पे क्या बोला कि वो उधर ही उसके आसपास ही किनको देखे? बादल को देखे। बेसिकली इस पूरे कविता में बादल का वर्णन है, तो उन्होंने बादल को वहां देखा। फिर वो बोल रहे कि उसके पास सरोवर भी है, होता ना पर्वत के आसपास सरोवर। तो सरोवर में उन्होंने क्या देखा? आसपास कमल के फूल खिले हुए हैं, एकदम गोल्डन गोल्डन रेज में चमक रहे हैं। और उनके ऊपर जो ओस की बूंदे हैं वो मानो कैसी लग रही है? मोती। और प्लस वो हमें शीतलता प्रदान कर रही है। शीतलता माने ठंडक प्रदान कर रही है, मन की शांति प्रदान कर रही है। और उसके साथ ही बादल को घिरते हुए वहां पे देखा गया है। सिंपल, बस इतना ही है। सबको क्लियर है तो थम्स अप दिखाओ, नहीं तो वापस और बता देंगे। किसी को भी कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है तो फटाफट। वाओ, सच थम्स अप, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, वेरी नाइस। ओके, सेकंड, उधर भी अपना हिमालय से हिमालय बोल रहे, बादल से रिलेटेड है सेकंड पैरा। हाय चेतना, कितना अच्छा लग रहा है इतने दिन बाद देखकर। चेतना, मुस्कान, ओ माय गॉड, शिट मैन। आओ। तुंग हिमालय के कंधों पर, तुंग माने ऊंचा गाइस, ठीक है, तुंग इज ऊंचा। ऊंचा ऑब्वियसली, हिमालय तो ऊंचा ही ना, अपना हाइट्स में रहता है इसीलिए। तुंग हिमालय के कंधों पर माने ऊंचे हिमालय के कंधों पर, कंधों माने उसका जो बेस टाइप्स में रहता है, उधर क्या देखा? छोटी बड़ी कई झीलें हैं। झीलें माने सरोवर ही होता है बाबू, ठीक है। हम लोग का हिमालय के आसपास माने जो उसके बेस में जब आ जाते हैं तो आसपास क्या दिखते हैं? बहुत सारे सरोवर है, झीलें है। और सरोवर झीले का मतलब भी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? कहाँ पे है? छोटी भी है, बड़ी भी है। और अपने वो कंधों के पास है। कंधों माने जब थोड़ा नीचे आ जाता है, नॉट एकदम हाइट पे। जब थोड़ा नीचे आते हो तो बेस में क्या दिख रहा है? बहुत सारे सरोवर, ये सब भी दिख रहे हैं। और वो सरोवर छोटे भी है, बड़े भी। उनके श्यामल नील सलील में, सलील इस पानी गाइस, सलील का मतलब है पानी, ठीक है। उनके उनके माने वही सरोवर का बोल रहे हैं। उनके अंदर श्यामल नील माने नीला रंग, ठीक है। और श्यामल इज बेसिकली तुम्हारा गाढ़ा, गाढ़ा इज डीप थोड़ा। तो यहाँ पे एक चीज डिफाइन किया जा रहा है कि ऊपर जो काले काले बादल फॉर्म हुए हैं, उनसे जो नीला स्वच्छ जल है उसमें थोड़े काले काले शैडो पानी में दिख रहे हैं, ठीक है। क्या बोला गया? माउंटेन के कंधों पर बेस में बहुत सारे झीले हैं, छोटे भी बड़े भी। और वो बहुत ही स्वच्छ है, ठीक है, पानी उसका बहुत अच्छा है, नीला है। परंतु जो ऊपर क्लाउड फॉर्म हुए तो उसका जो शैडो पड़ रहा है उसके कारण जो अपना सफेद पानी या बोल सकते हो स्वच्छ पानी क्या लग रहा है? थोड़ा थोड़ा कालापन उसमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये चीज बोला। समतल देशों में आकर, समतल देशों माने प्लेन्स से, प्लेन्स PLAINS, ठीक है। समतल देशों माने नीचे के देशों से लोग पर्वत पे जा रहे हैं। लोग ने यहाँ पे जानवर का बात किया जाएगा एक्चुअली। समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल, पावस माने वर्षा, ठीक है। जब वर्षा होती है तो साथ में उमस, गर्मी भी तो पड़ती है, ऐसा थोड़ी ना ठंडक हो जाता है। तो बहुत सारे जो जानवर है, बहुत सारे में भी एक का यहाँ पे वर्णन किया जाएगा। तो जो जानवर होते हैं वो प्लेन्स में जो होते हैं तो वो वर्षा ऋतु के हुमस से इतने तड़प जाते हैं कि वो ठंडक पाने के लिए कहाँ चले जाते हैं? अपने सरोवर के पास चले जाते हैं। थोड़ा ऊपर पर्वत के पास, सरोवर के पास चले जाते हैं। देखो वापस पढ़ते हैं। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों से आकर, माने कौन आता है उस झील में?
प्लेन से, प्लेन्स PLAINS बार बार बोल रहे, ठीक है, प्लेन से जब वहां पे वर्षा ऋतु होती है तो जो उमस भी हो जाती है, ह्यूमिडिटी हो जाती है, ठीक है, गर्मी हो जाती है, और उनसे वो लोग आकुल हो जाते हैं, आकुल माने बेचैन हो जाते हैं, तो वो लोग ढूंढते ढूंढते कहाँ जाते हैं, ऊपर चले जाते, ऊपर माने सरोवर के पास चले जाते ताकि ठंडक का अनुभव कर सके। तिक्कत माने होते कड़वा गाइस, ठीक है, तिक्कत इज कड़वा, मधुर माने मीठा, तिक्कत कड़वा, मधुर यहाँ पे मीठा के लिए बोला गया है। बिस एक सेकेंड, बिसंततु खोजते, हंसों की तिड़ते देखा है, यहाँ पे जो ये वर्ड है बिसंततु, इसका मतलब है तुम लोग का लोटस का स्टेम, माने ये जो लोग है, ये जो जानवर है, ठीक है, वो क्या खाते हैं, लोटस का स्टेम खाते हैं, पानी में कमल का फूल खिला हुआ है ना बोले थे, तो वो लोटस का जो स्टेम है उसके बारे में बोला गया कि वो मीठा भी है, कड़वा भी है, और ये लोग उसी को चुपते हैं, उसी को खाते हैं। हंसों को तैरते देखा है, माने कौन खाता है, बार बार हम इसका वर्णन नहीं किए ना, कौन जा रहा है, कौन खा रहा है, यहाँ पे हंस के बारे में बोला जा रहा है, हंस है जो जाता है और हंस है जो खाता है। हंसों को तैरते देखा है माने वहां पे तैरते देखा है, कहाँ पे, अपने झील में, ठीक है, जो पर्वत के कंधों के पास है। बादल को घिरते देखा, और साथ ही साथ ये हंसों के साथ मैंने किसको देखा है, बादल को घिरते देखा है, बार बार बादल पे बातें आ रही है। यही इस पैरा में, एक बार फटाफट देख लो, फिर पूछूंगी, ठीक है, फटाफट देखो एक बार, कोई भी दिक्कत है, ऐसे तो होगा नहीं, आई डोंट थिंक सो, बट देख लो फटाफट। हो गया क्या, बोलो, एकदम क्लियर है चेतना? हाँ क्लियर। तैरते मतलब क्या था? तिरते माने तैरना बाबू, तिरते तैरना माने हंस का जो जोड़ा है या हंस लोग है वहां तैर रहे हैं, कहाँ पे, अपने वो झीले, जो झील है उधर। किसी को और कुछ पूछना एकदम क्लियर है तो चलो आगे बढ़ते, थर्ड पैरा, ठीक है। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, अब मौसम बता रहे बसंत ऋतु, ठीक है, बसंत ऋतु का सुप्रभात, सुप्रभात माने सुनहरा सुंदर सा सुबह था, प्रभात माने सुबह, तो सुबह का वर्णन किया गया है कि जो वसंत ऋतु है उसका बड़ा ही सुहाना, बड़ा ही सुंदर, क्या है गाइस, बड़ा ही सुंदर सुबह है, ठीक है, बड़ा ही सुंदर मॉर्निंग एकदम है। नेक्स्ट, मंद मंद था अनिल बेहरा, वेरी इजी, मंद मंद माने धीरे धीरे, अनिल माने हवा, हवा बह रही है, बहुत ही सुंदर सुबह है, और साथ साथ हवा भी बह रही है। बालरून की मृदु किरणें थी, बालरून माने जो सूरज उगता है, माने प्रॉपर सुबह भी नहीं हुआ, जस्ट सूरज उगना स्टार्ट किया है उसका रेस जो पड़ रहा है, बालरून, ठीक है। बालरून की मृदु किरणें थी, मृदु इज कोमल किरणें, जैसे एक छोटा बच्चा होता है गाइस, तो जब छोटा बच्चा माने रहता है तो वो बहुत कोमल होता है ना, वैसे ही जब सूरज स्टार्टिंग फेज में होता है तो वो बच्चे जैसा प्रतीत होता है, अब वो उसकी जो किरणें है या वो खुद है वो हमें बच्चे जैसा कोमल लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे बोला गया। अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, अगल बगल आसपास में अब स्वर्णिम शिखर थे, ठीक है, अपने जो पर्वत के ये क्या बोलते हैं, अपने चोटियां ये सब है, वो चीज बोल रहे हैं कि गोल्डन गोल्डन हमें वो दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं बोलो, शिखर दिख रहे हैं, एक दूसरे से विरहित हो, अब अलग बात करेगा, ठीक है, आगे अब यहाँ पे एक इसका बात करेगा, पक्षी का बात करेगा बेसिकली, कि एक दूसरे से विरहित हो, विरहित माने अलग हो, एक पक्षी है जिसका नाम चकवा, एक सेकेंड नाम बताते हैं, चकवा चकई, ठीक है, चकवा चकई ऐसे पक्षी है, ऐसे बर्ड्स है, ऐसे लवर्स बोल सकते हो है कि उनको श्राप दिया गया है कि वो लोग रात को हमेशा अलग रहेंगे और सुबह मिल सकते हैं, रात को नहीं साथ में रह सकते, ऐसा है चकवा चकई, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक दूसरे से विरहित हो, वो दोनों क्या है, एक दूसरे से अलग है, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, क्यों बितानी होती, जो हम तुम लोग को बता दिए, श्राप मिला है उनको कि वो लोग रात में साथ नहीं रह सकते, इसीलिए उनको अलग अलग ही रहकर रात क्या करनी होती थी, बितानी होती थी।
निशा काल से चिर, निशा काल माने रात का समय, सबको पता है निशा काल, जिसका हिंदी थोड़ा सा प्रॉपर है, तो निशा काल माने रात का समय। से चिर अभिशापित, चिर माने लंबे समय से दूर है, अभिशाप मिला है उनको कि वो लोग एक दूसरे से दूर रहेंगे पूरा रात के समय। बेबस उस चकवा चकई का, जो अभी हम तुम लोग को बोले चकवा चकई को श्राप मिला है, तो बेबस है बेचारे, मजबूर है क्योंकि उनको श्राप मिला है, तो ऑब्वियसली दूर रहना ही पड़ेगा। बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें बंद हुआ क्रंदन माने रोना बंद हुआ। कब रोना बंद हुआ? मॉर्निंग का जब सिनेरियो है, इन दी सेंस रात को वो लोग दूर रहे थे, अलग अलग रहे थे, परंतु जैसे ही सुबह हुई, अपना तो सुबह का वर्णन किया गया ना कि किरणें उठ गई एंड एवरीथिंग, तो यहाँ पे जैसे ही सुबह हुआ तो उनका रोना बंद हो गया, उनका क्रंदन बंद हो गया, क्योंकि जो क्या बोलते हैं प्रेमी प्रेमिका होते हैं, वो जब जुदा होते हैं तो ऑब्वियसली उनसे सहा नहीं जाता है, राइट चेतना? तो यहाँ पे ऐसे ही बोला गया है क्या, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस और चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, क्रंदन माने सुबह होते ही उनका बंद हो गया, क्योंकि वो लोग अब दूर रहना नहीं पड़ेगा। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे, फिर उनको उसने कहाँ देखा, कवि ने उन बर्ड्स को, उनको कहाँ देखा, अपने नदी के किनारे देखा, माने वही सरोवर के किनारे देखा, ठीक है। शैवालों की हरी दरी पर, ठीक है, यहाँ पे हरी दरी क्यों बोला गया बाबू? यहाँ पे नदी का ही बात कर रहे हैं, ठीक है, वो लेक का ही बात कर रहे हैं, पर उसमें थोड़ा काई जम जाता है, ठीक है, तो जब वो काई जम जाता है, ग्रीन ग्रीन चीज नहीं हो जाता है, तो इसीलिए लग रहा है कि वो हरा बन गया है। क्या है वाटर में, क्या परछाई दिख रहा है? हरा हरापन दिख रहा है, इसीलिए यहाँ पे बोला है हरी दरी। दरी माने कारपेट जैसा लग रहा है कि पूरा हरा हरा जम गया और एक कारपेट का हमें रूप मिल रहा है, राइट पलक, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे यही चीज बोल रहा है। तो देखो, शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कला छिड़ते देखा है। प्रणय कला इज दी वर्ड, जब हम लोग झगड़ा प्यार से करते हैं, जैसे लवर्स में जो लव वाला फाइट होता है उसको बोलते हैं प्रणय कला। कला इज झगड़ा और प्रणय वर्ड इज प्रेमपूर्ण, प्यार के साथ जो झगड़ा होता है उसके लिए ये वर्ड यूज होता है, प्रणय कला। छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा। उसी जगह मैंने माने इन जोड़ों को लड़ते हुए भी देखा है, साथ ही साथ किसको देखा है? बादल को वहां पे घिरते आते उत्पन्न होते भी देखा है। यहाँ पे यही है, एक बार देख लो, बहुत स्वीट सा पैरा था। गिव मी अ सेकेंड। हाँ, हाँ कौन नाम बोला? बोलो। Who was it? हम बोल रहे थे कि मंद मंद था, अनिल बहरा मतलब हल्का हल्का हवा चल रहा था, धीरे धीरे हवा चल रहा। सुबह सुबह का एकदम मौसम है, जब बस सूर्य जब स्टार्ट हुआ है अपना उगना, और साथ ही साथ बहुत सुंदर हवा चल रही थी। और जैसे ही सूरज उगा तो अपना चकवा चकई का जो मिलन था वो भी वापस हो गया, जो रात भर से वो लोग दूर थे, ऐसे करके रिलेट किया। देख लो, फिर नेक्स्ट पैरा में चलते हैं। कितना हो रहा है? हो जाएगा जल्दी जल्दी। देन संस्कृति। अच्छा, तुम लोग आ रहे हो ना, मुस्कान और ये क्या नाम है, चेतना, कल आओगे? तो मुस्कान, चेतना, पहले बताओ कल आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? हाँ मैं आ रही हूँ। मुस्कान, अच्छा मुस्कान का तो वो है ना, आषाढ़ है। मुस्कान, हो गया क्या आषाढ़ वाला पूरा कंप्लीशन? पक्का? कैसे? हाउ? पढ़ लिया, वेरी गुड, ठीक है, ओके। आज अलग अलग डे अलग अलग अंक। बट तुम देख लेना मुस्कान, इफ यू नीड, आज रिपीट होगा, इफ यू नीड तुम अटेंड कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो। चलो, मेरा वो जो क्वेश्चन क्या था, मैंने जो क्वेश्चन किया था सीवी था, बट अब उसका आंसर नहीं। हम देंगे बाबू, हम देखे थे, हम देंगे, आई विल गिव यू, आज ही देंगे। आज आई एम इन फुल एनर्जी, आज फुल डे ऐसे क्लासेस ही रहेगा, तो एकदम अच्छे से सारा आंसर देंगे तुम लोग सबका। आज बहुत लोग आ रखे कुछ ना कुछ।
चलो बोलो, हो गया क्या? नेक्स्ट पैरा में जाएगा। नहीं मैम, एक और है, वो बोल चल। अगल बगल क्या है, वो प्रोनाउंस करिए और फिर उसका मतलब बताइए। कहाँ है अगल बगल? कहाँ है? 4th लाइन। 2 3 4 अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, वही चोटियां, जो पर्वत की चोटियां अगल बगल। स्वर्णिम इज गोल्डन, ठीक है, जो गोल्डन रेस पड़ते हैं सूरज के तो गोल्डन लगते हैं ना पर्वत, इसीलिए बोला गया है कि गोल्डन ये थे, शिखर थे, अपनी चोटियां, बहुत सारे छोटे छोटे पर्वत, ये सब उससे रिलेटेड बोला गया है। बाकी लोग किसी को कुछ पूछना है? वंशिका, समृद्धि, समीरा, पलक, मुस्कान, चेतना से तो हो ही रहा है, भूमि, जसप्रीत, बाकी लोग फटाफट। क्लियर है? वेरी गुड। और हम जो पीडीएफ भेज रहे तुम लोग देख रहे हैं ना, और भी आज भेज देंगे, देखते रहना उसको, ठीक है? आज और भी फॉरवर्ड करेंगे। जसप्रीत ब्लेसिंग दे रहा है। हाँ जसप्रीत, दिस इज ब्लेसिंग्स और व्हाट, या हैट्स ऑफ। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। दुर्गम बर्फानी घाटी में, ठीक है, दुर्गम माने डिफिकल्ट रास्ता, जहां पे हर कोई नहीं जा सकता है, दुर्गम जहां पे हर कोई नहीं पहुंच सकता है। बर्फानी माने बर्फ से भरी, घाटी में माने वही है अपना, हर जगह तो पर्वत से रिलेटेड ही अपना बोल रहा है। शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर है, शत माने 100, सहस्त्र माने हजारों, माने 100 हजारों, 100 हजारों, समझ रहे हो ऐसे करके। शत हजारों फुट ऊंचाई पर माने कितना ऊंचा है, शत हजारों फुट ऊंचा है, ऐसे बोला गया, ठीक है। अलग नाभि से उठने वाले, माने पर्वत का पहले बता दिया गया है कि तुम्हारा कितना ऊंचाई पे है, बैकग्राउंड बता दिया। शत हजारों माने 100 हजार, ऐसे करके 100,000 ऐसे, ठीक है। शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलग नाभि से उठने वाले, अलग माने जिसको देख नहीं सकते हैं, अलग का मतलब है जिसको देखा नहीं जा सकता है। नाभि माने अपना ये क्या बोलते हैं, नेवल, ठीक है, नाभि इज नेवल। अलग नाभि से उठने वाले निज के ही, निज माने खुद के ही, पहले हम वर्ड्स डिकोड कर रहे हैं फिर आगे चलेंगे। निज के ही उन्मादक परिमल, उन्मादक माने मस्त रहने वाला, जैसे अल्कोहल या कोई लोग ड्रिंक्स पीकर झूमने नहीं लग जाते, वैसा मस्त होने वाला कुछ, उन्मादक मस्त होने वाला। परिमल माने सुगंध, स्मेल के पीछे धावित, धावित माने दौड़कर, हो कर। तरल, तरल माने कोमल, और तरुण माने युवा, युथ, ठीक है, युवा। कस्तूरी मृग को, मृग माने हिरन होता है, कस्तूरी एक स्मेल, स्मेल बोल रहे हैं, कोई फ्रेग्रेंस का एक चीज होता है जो अभी बताएंगे, ठीक है, फ्रेग्रेंस वाली चीज होती है, उससे बहुत सुंदर खुशबू आती है। अपने पर चिढ़ते देखा है, अब इसको समझो, तुम लोग वर्ड्स तो लिख लिए, जब पढ़ोगे समझ आ जाएगा, अब हम बताते हैं इसमें क्या है। जो अपना ऊंचा एकदम घाटी पर, ठीक है, एकदम घाटी है, उस पर हिरन लोग क्या कर रहे हैं, एकदम मस्ती से घूम रहे हैं, ठीक है, एकदम यूथ यूथ हिरन है, वो लोग इधर से उधर, उधर से इधर घूम रहे हैं। अब होता क्या है, हिरन के नाभि से एक चीज मिलता है, ठीक है, कस्तूरी, उसके नाभि में होता है कस्तूरी, और उससे बहुत ही, ये तुम लोग बचपन में भी शायद पढ़े हो, क्योंकि ये बचपन में भी पढ़ाया गया, तुम लोग उसके जो नाभि से ना बहुत सुंदर स्मेल आता है, कस्तूरी जो होता है ना, कस्तूरी है उसके नाभि में, तो उससे बहुत सुंदर ही स्मेल आता है। अब हिरन को वो स्मेल इतना अच्छा लग रहा है कि वो झूमने लग जाता है, और वो ढूंढ रहे पूरे जंगल में या बोलो पूरे घाटी में कि कहाँ से ये सुगंध आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। वो इधर मस्त में घूम रहे, उधर दौड़ रहे, इधर दौड़ रहे, ऐसे घूम रहे, परंतु उसको कहीं भी वो जगह नहीं मिल रहा है जहां से ये सामान आ रहा है, सामान बोल रहे, सुगंध आ रहा है, जहां से ये जो स्मेल है, जो फ्रेग्रेंस है फैल रहा है, उसको वो जगह मिल ही नहीं रहा है, वो ढूंढते जा रहा है, ठीक है। और जब उसको वो जगह नहीं मिल रहा है तो वो चिढ़ जा रहा है अपने ऊपर ही कि हट यार मुझे जगह नहीं मिल रहा है। इन दी सेंस उसके अंदर से खुशबू आ रही है, परंतु वो अपने अंदर नहीं झांक रहे, वो क्या कर रहे, सब आसपास की जगह पर अपना वो ढूंढ रहे, परंतु जो चीज उसके अंदर है वो बाहर मिल ही नहीं सकती है। तो यहाँ पे जो अपने कवि है उन्होंने इस चीज का वर्णन किया है कि बादल के साथ उन्होंने किसका क्रीड़ा देखा है, हिरन का क्रीड़ा और ऐसा रूप भी देखा है। ये पूरा पैरा में यही, एक बार देख लो और कुछ नहीं, अगर नहीं समझ आए तो जो हम तुम लोग को डिकोड के वर्ड मीनिंग्स तोड़ तोड़ के और साथ में जो समझाए, देखो वही लिखा हुआ है, फटाफट देख लो, कोई दिक्कत है तो पूछ लो। छोटा सा एकदम, और ये इंपॉर्टेंट भी है, दिस पैरा इज रियली इंपॉर्टेंट। कस्तूरी का स्मेल कहाँ होता है, हिरन के नाभि में, राइट, और वो ढूंढता क्या है, बाहर,
तो कुछ चीजें जो हमारे अंदर होती है वो अंदर ही मिलेगी, तुम बाहर जितना भी भटक लो, जितना भी ढूंढ लो, वो तुम्हें नहीं मिलेगा। अब ऐसे देखा जाए, जैसे खुशी सपोज कर लो, ठीक है, हम लोग बाहर ढूंढते हैं बट होती कहाँ है हमारे अंदर, तो जितना भी ढूंढ लो तुम्हें नहीं मिलेगी, भटकते रहो। और जब हमें बाहर खुशियां नहीं मिलती है तो हम क्या करते हैं, चिढ़ जाते हैं अपने आप से ही, वैसे हिरन चिढ़ गया। तो अभी एग्जाम का टाइम है तो ज्यादा साइड का कॉन्वर्सेशन नहीं करेंगे, शॉर्ट शॉर्ट में निपटा देंगे, है ना मुस्कान? चलो करो फटाफट। मैम हाँ बोलो। हम फर्स्ट लाइन फिर से समझा दीजिए। तो दुर्गम बर्फानी घाटी में, माने जो हिरन है वो कहाँ घूम रहे हैं, देर कहाँ पे, वो डिफिकल्ट रास्ता है, दुर्गम, बर्फानी माने बर्फ से भरी घाटी में वो पाए जा रहे हैं। कौन? हिरन वहां पे घूम रहे हैं। और ये घाटी है कहाँ? सेकेंड लाइन में लिखा गया है 100,000 ऊंची फीट, माने ऊंची ऊंचाई पर, इतना इसका वो भी बता दिया तुम लोग की है कहाँ। फिर उसके बाद हिरन का वो बताया गया कि हिरन क्या कर रहे हैं वहां। हो जाए तो बोलना, तब आएंगे नेक्स्ट पैरा। बस 2 पैराज हो गए, लास्ट वाला बस बहुत लंबा है। फटाफट देखो, चेतना सारा प्रिपरेशन हो गए तो बाकी चैप्टर्स ये सब का आउटसाइडर ये सब अप टू डेट है ना? मेरे को एक रिवीजन लेकिन शायद और लगेगा, कल अभी मैं बोल, क्वेश्चन आंसर्स में अच्छे से लिख पाऊंगी। ठीक है कल बोल देना जो भी चीज लगेगा, या तुम लोग अभी भी मैसेज कर सकते हो, तुम लोग तो कोई किया नहीं, जो भी है तुम लोग मैसेजेस करते रहो। पढ़ना कब से स्टार्ट किया चेतना, मुस्कान? हाँ मैं पलक कल मिल से जाएगा 25th। 25th। चेतना ठीक था, कल से मिल जाएगा पलक, दे दूंगी। वैसे तो है उसमें, आप में भी है शायद, नहीं है, सॉरी नहीं 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 है, मैं देख लूंगी। हाँ चलो आगे मैम बढ़ते। ज्वाइन करना है क्या? मीटिंग एंड होने वाला है। ओ नहीं, अभी 3 मिनट्स है, या फिर ठीक है 3 मिनट तक डिस्कशन कर दो तुम लोग, ठीक है फिर। हाँ ठीक बोल रही हो, ताकि उस सेकंड पार्ट में अच्छे से बता पाए। चलो डिस्कशन करते हैं। अभी तक क्या क्या पढ़े हम लोग? 4 पैरास पढ़े, कौन कौन क्या बोलेगा? ठीक है, नहीं पलक पूरा ही करके जाओ बाबू। 3 तो हम बोल रहे बेस्ट करके जाओ, कंप्लीशन पूरा करके जाना, ऐसे करने से हो जाएगा 3, बट सारा ही करके जाओ जब करवा रहे हैं, है ना? अपना चारों का चारों पोएम हो जाएगा, अभी चारों का चारों चैप्टर्स भी है, तो करके पूरा जाओ। बट जो बेस्ट तुम लोग को आता है, बेस्ट उसी को अटेम्प्ट करना, है ना? ऐसे तो स्मार्ट गिरी 3 करने से ही है, क्योंकि चौथा करने से कोई फायदा नहीं है, बट जब कर रहे हो तो कर लो, दैट इज द थिंग, कि अपना बेस्ट दे दो। चलो बोलो क्या पढ़े हो, चेतना बताओ इस पैरा में, ये वाला जो पैरा था उसमें किसका वर्णन किया गया, बताओ। अच्छा, तो लाइक मैम स्टार्टिंग में बोला गया कि जो पर्वत का एक पार्ट है जिसमें कोई जा नहीं सकता है और उसमें बर्फ है हर जगह पे, एंड वो जो जगह है वो कुछ 100,000 फुट ऊपर है और वहां पे हिरन घूम रही हैं एंड दे आर वेरी यंग एंड बहुत ही कोमल हिरन है वो। तो उसके बाद उन लोग के नाभि में एक चीज होता है जिससे बहुत अच्छा स्मेल आता है एंड कस्तूरी, दैट इज कॉल्ड क्या नाम है कस्तूरी। उसका? कस्तूरी। कस्तूरी। एंड उसमें उससे बहुत अच्छा स्मेल आता है। तो फिर जैसे जब कोई नशा करता है या समथिंग लाइक दैट, तब वो जैसे झूमने लग जाता है, वैसे ही वो जो हिरनें होती हैं वो स्मेल से झूमने लग जाती है और इधर उधर भटक रही हो, मतलब घूम रही होती है। एंड वो हर जगह ढूंढने की कोशिश कर रही होती है उस जगह पे कि कहाँ से ये सुगंध आ रहा है, बट उनके अंदर से ही वो स्मेल आ रहा होता है, तो दे कुड नॉट अनरिकॉग्नाइज दैट। तो फिर वो जब नहीं ढूंढ पाती कि सुगंध कहाँ से आ रहा है, तो वो चिढ़ भी जाती हैं कि कहाँ, अरे यार मेरे को नहीं मिल रहा। और उसी जगह पे कवि ने बादल को घिरते देखा है। वेरी नाइस, बस यही है, वेरी गुड, ठीक है। चलो ठीक है, हम और एक लिंक भेज रहे हैं, उसमें तुम लोग वो कर लो, ठीक है, ज्वाइन कर लो। सेम लिंक से तो वर्क नहीं होगा, हम और एक इतना लिंक भेजते हैं, फटाफट ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मैम आप ना एक रेकरिंग मीटिंग बना लो
तो फिर भाई आप हमको लग रहा है फोन से तो हो जाता है, हमको देखना है एक बार, ठीक है, बना के भेजते हैं, गिव मी अ सेकंड बस। हाँ